ओम शांति। आज 20 जून 2025 की साकार मूल्य का विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ बिंदु। संक्षिप्त मूल्य भूमिका। आज की मूल्य आध्यात्मिक जीवन की एक अद्भुत झलक प्रस्तुत करती है, जिसमें संगम युग की महिमा, पवित्रता की गुप्त साधना, आत्म अभिमान की स्थिति और ब्रह्मा से विष्णु बनने की परिवर्तन यात्रा को स्पष्ट किया गया है। मुरली हमें यह स्मृति दिलाती है कि हम आत्माएं इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा शिव बाबा से राजयोग सीख रही हैं, ताकि इस जन्म में ब्राह्मण से देवता अर्थात विष्णु कुल बन सकें। गहन विश्लेषण। पहला, आत्म अभिमान की स्थिति, बाप का प्यार पाने की चाबी। बाबा कहते हैं, अगर आत्मा अभिमानी होकर बैठेंगे तभी बाप से प्यार अनुभव होगा। देह भान की स्थिति ही दुख का कारण है, आत्मिक स्थिति ही सच्चे सुख की जड़ है। यह स्मृति रहे, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा ले रही हूँ। यही दिन भर की खुशी का आधार है। दूसरा, संगम युग अर्थात परिवर्तन का समय, पुरुषोत्तम काल। यही एक युग है जब आत्मा शूद्र से ब्राह्मण फिर देवता बनती है। यह समय आत्म सुधार का, आत्मा की पुनर्जन्मों के चक्र को समझने का और मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने का है। तीसरा, ब्रह्मा सु विष्णु अर्थात गहन आत्म परिवर्तन की यात्रा। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा सु विष्णु 1 सेकंड का परिवर्तन है जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। यह ज्ञान हमें सृष्टि चक्र का बोध कराता है। यह परिवर्तन किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि संस्कार परिवर्तन, वृत्तियों की पवित्रता और पूर्ण योग बल का परिणाम है। चौथा, पवित्रता, सबसे गुप्त तपस्या। बाबा कहते हैं, स्त्री पुरुष दोनों को बीके समझ अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र रखना है। पवित्रता की यह गुप्त मेहनत ही फरिश्ता बनने का आधार है। आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास ही फरिश्तेपन की नींव है। पांचवा, ब्राह्मण जीवन, ज्ञान, योग, सेवा और दृष्टि की शुद्धता। ब्राह्मण कुलभूषण वही जो ज्ञान को जीवन में उतारकर दूसरों को आप समान बनाए। सिर्फ योगी नहीं, सेवाधारी आत्माएं ही श्रेष्ठ पद की अधिकारी बनती हैं। दृष्टि संकल्प में शुद्धता का अभ्यास ही देवी संस्कारों की स्थापना है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, मैं आत्मा हूँ, बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रही हूँ। इस स्मृति को बार बार पक्का करो। यह विचार दिन भर बुद्धि में रहे तो आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। दूसरा, ब्रह्मा सु विष्णु की स्थिति प्राप्त करने के लिए दृष्टि, संकल्प और व्यवहार में पूर्ण पवित्रता लाओ। स्त्री पुरुष की पहचान भूलकर आत्मिक दृष्टि से देखो। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु का टॉपिक मनन करते रहो, दूसरों को समझाने की तैयारी रखो। यह टॉपिक ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रमाण है। इसे चित्रों से ही समझाना सबसे प्रभावी सेवा है। चौथा, हर संबंध एक बाप से अनुभव करो, डबल लाइट बनो। कोई भी रिश्ता, भावना या बोझ शरीर या व्यक्तियों से नहीं जोड़ो, सिर्फ एक बाबा से जोड़ो। पांचवा, मैं फरिश्ता हूँ। यह आत्म छवि बार बार जागृत करो। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते की तरह पवित्र और देह से न्यारे बनने की प्रैक्टिस करो। छठा, सेवा में अथक बनो। सेवा, योग और ज्ञान में रुचि से थकान नहीं होगी। जो सेवा में मगन होता है वही सच्चा योगी बनता है। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहदारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहदारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। बेवफाई केवल कर्म में नहीं, संकल्प में भी होती है। सच्चा प्रेम केवल एक बाप से ही हो, यह सच्ची वफादारी है। पुरुषार्थ संकेत। रोज एक बार स्वयं से पूछें, आज मैंने कितनी बार आत्मिक स्थिति को अनुभव किया? क्या मेरी दृष्टि हर आत्मा को फरिश्ते के रूप में देख पा रही है? अच्छा, ओम शांति।